बड़े बड़े अभिमन्यु सरीखे, जिसके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन थे और मामा श्री कृष्ण स्वयं भगवान, ये अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र लड़ाई के मैदान में 16 वर्ष की आयु में मारा गया। उसकी पत्नी उत्तरा विधवा हो गई, श्री कृष्ण ने बचाया नहीं। तो वो अभिमन्यु को भी टिकट अनुसार उतरना पड़ा। और हम लोग आशा करें कि जी वो रिश्तेदार जी मर रहे हैं, पंडित जी से मृत्युंजय का जाप कराओ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इससे कुछ नहीं होने वाला। हर व्यक्ति को अपनी टिकट के अनुसार जाना होगा। और जब चले गए, वो संबंध का विच्छेद हुआ, दोबारा नहीं मिलेंगे। एक बार एक अरबपति सेठ जी का इकलौता बेटा था। अभी अभी उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी उसे प्राण प्रिय मानती थी और जितने दोस्त रिश्तेदार थे वो भी पीछे पीछे घूमते थे। अब वो लड़का बाय चांस स्वामी जी के प्रवचन में आ गया, जहां पे उसने सुना कि सब स्वार्थी होते। बात उसको जमी नहीं कि ये लोग तो मेरी इतनी खातरें करते हैं और स्वामी जी कहते हैं कि सब स्वार्थी होते हैं। अरे ये बाबा लोगों को क्या पता, ये तो संसार छोड़ चुके हैं। तो वो आया बाबा जी के पास। उसने कहा, महाराज आपने जो बताया कि सारा संसार स्वार्थी है, मैं इस बात को नहीं मानता। तो बाबा जी ने कहा, मत मानो, हमारा काम है शास्त्र ज्ञान देना, मानना न मानना ये जीव की इच्छा। नहीं महाराज, आपने जो बताया है मुझे उसके विपरीत अनुभव में आ रहा है, इसलिए अगर आपकी बात सही है, मैं जानना चाहता हूं ये कैसे सही है। महात्मा जी ने कहा, भी देखो, अगर तुम्हारी वास्तविक शंका है, हम उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं। हम जैसे कहें तुम वैसे करना। ठीक है महाराज, तुम घर जाओ, जिसके बारे में तुमको ये भाव है कि मुझसे प्रेम करते हैं, सबको बुला लो। फिर तुम अचानक खाट पर, सोफे पर गिर जाओ, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा। उस समय मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा। जब मैं तुम्हारे ऊपर हाथ फेरूंगा, तुम तड़पना बंद कर देना। उसके बाद केवल सुनना क्या क्या होता। उसने कहा, ठीक है महाराज, ये तो बड़ा सरल है। वो घर गया, अपने पत्नी से, माँ बाप से कहा कि इंपॉर्टेंट बात है, जरा आ जाओ ड्राइंग रूम में। सब दोस्त रिश्तेदारों को बुलाया। उन्होंने सोचा कहीं कुछ शेयर इन्वेस्ट करने, खरीदने, बेचने, प्रॉपर्टी की बात होगी, इसलिए बुला रहा है। अरबपति का बेटा, वो सब भागे भागे आए। अब जब सब पहुंच गए, उसने चाय का प्याला मंगाया। उसको चाह के साथ पी रहा था, अचानक छाती पकड़ के सोफे पर गिर गया। अरे मेरे तो छाती में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे जैसे मर जाऊंगा। तड़पने लगा। सारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले घबरा गए। ये अचानक कैसे हो गया? अभी तो हंस रहा था। अब लोगों को समझ में नहीं आया क्या करें। उसको हॉस्पिटल ले जाएं कि इमरजेंसी से डॉक्टर को बुलाएं। इतने में वहां पर बाबा जी ने दरवाजा खटखटाया।
राधे राधे। तो अरबपति जी ने दरवाजा खोला। अरे महात्मा जी, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए। आइए आइए आइए, देखिए हमारे बेटे को क्या हो गया। महात्मा जी ने कहा, भाई बेटे को कुछ हुआ है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, मुझे बाबा जी को क्यों दिखाते हो? नहीं महाराज, आपके पास भी कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर होगी, आप ही देख लीजिए। अब उनकी जिद पर वो गए, उन्होंने थोड़ी आंखें देखी, थोड़ी नस पकड़ी, श्वास प्रश्वास को देखा और उसके ऊपर हाथ फेर दिया। वो लड़का जो तड़प रहा था वो शांत हो गया। वहां पर एक चद्दर थी, महात्मा जी ने उठाई, उनके ऊपर डाल दी। जय सिया राम। परिवार वालों ने कहा, महाराज क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो जो जीवन में एक बार होता है, अब इसको जलाने की व्यवस्था करो, मैं चला। है? मर गया? अरे महाराज, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप हमारे घर पधारे और बेटा मर गया। थोड़ा आप अपने रेपुटेशन पर ध्यान दें, अगर ये बात फैलेगी तो कोई ब्रह्मपुर में आपको घर नहीं आने देगा। महात्मा जी ने कहा, भाई मेरा क्या कसूर था, वो अपने प्रारब्ध से आया, अपने प्रारब्ध से गया। नहीं 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 महाराज, आप इसको जिंदा करके ही जाए यहां से। उन्होंने कहा, क्या जिंदा कर दें भाई, जो मर गया सो मर गया। बड़े बड़े सिकंदर सरीखे जिन्होंने विश्व को चैलेंज कर दिया था, न तिनके रहे न दाम, खत्म। लोगों ने कहा, महाराज आपको कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। इकलौता बेटा था। महात्मा जी ने कहा, भाई देखो, नियम तो नहीं है, लेकिन अब एज अ स्पेशल केस हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पानी का ग्लास मंगाया, उसके ऊपर हाथ फेरा इत्यादि, फिर पानी पे हाथ फेरा। कहा, देखो इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, उसको हम वार को पानी में ले आए। अब इस लड़के को बचाने का एक उपाय है सामने, ये पानी को कोई पी जाए, वो लड़का जिंदा हो जाएगा, वो व्यक्ति उसके स्थान पे मर जाएगा। बताओ कौन मरने को तैयार है? अब मरने वाली बात आई तो जो दोस्त रिश्तेदार प्रॉपर्टी डील सोच के आए थे वो तो एक एक करके खिसकने लग गए कि कहीं इंक्वायरी में ऐसा ना हो कि हमको वॉलंटियर कर दिया जाए। 5 मिनट के बाद वहां पर 3 ही पर्सनैलिटी बची, एक लड़के का बाप, एक उसकी मां, एक उसकी पत्नी। बाबा जी ने पूछा, क्यों सेठ जी, आपकी तैयारी है? पानी पी लो, बेटा जिंदा हो जाएगा। अरबपति जी ने कहा, महात्मा जी इतना बड़ा कारोबार धंधा, अब अगर मैं मर गया तो इसको कौन संभालेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं न मरूं लेकिन बेटा जिंदा हो जाए। महात्मा जी ने लड़के की मां से पूछा, माता जी आपकी तैयारी है, आप पी लो ना तो ये जिंदा हो जाएगा। मां ने कहा कि बाबा जी, अगर मैं मर जाऊंगी तो सेठ जी की सेवा कौन करेगा? आपने तो अभी प्रवचन में बताया कि हर स्त्री को सोचना चाहिए कि लास्ट तक पति की सेवा करती रहे। ऐसा कुछ उपाय निकालिए कि मैं न मरूं लेकिन बेटा जिंदा हो जाए। महात्मा जी ने पत्नी से पूछा, क्यों बहन जी, आपकी इच्छा है, आप पानी पी लो। वो स्त्री ने मन ही मन सोचा, ये बाबा लोगों की बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा, जो बूढ़े बूढ़े हैं तो मरने को तैयार नहीं। मेरी शादी को 4 साल हुए, कहता ये पानी पी जाओ। वो स्त्री ने अपना सिर झुका दिया। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, फिर अब तुम लोगों की इच्छा नहीं है तो फिर मैं चला। वहां से वो निकलने वाले थे, इतने में तीनों ने उनको पकड़ा। अरे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? क्यों, क्या बात हो गई? आपने कहा ना कि एक व्यक्ति पानी पी ले तो बेटा जिंदा हो जाएगा। आपकी तो कोई घर गृहस्थी नहीं, आप पानी पी लो ना। तो लड़का जो चद्दर के नीचे लेटा था, उसने चद्दर को हटाया। पूरा ड्रामा सुनने के बाद उसने कहा, महाराज आपने जो कहा
वो यथार्थ सामने आ गया। ये लोग तो अपनी जान देने के बजाय आपको ही मारने पे तुल गए थे। इसीलिए शंकराचार्य ने लिखा, काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो यमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय मनसि भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते हैं, अरे जीव किसका बाप, किसकी माँ, किसका भाई, किसकी बहन, तुम सोचो तुम क्या हो, कौन हो, आत्मा हो कि शरीर हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करो, वरना ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यही संसारी लोगों में आसक्ति करते करते जैसे इससे पहले अनंत जन्म व्यर्थ चले गए। तो संसार के स्वरूप को जानो, लेकिन मुंह से मत बताना। हाँ, एक आपको सावधानी बता रहे हैं, ऐसा न हो कुछ भावुक महाभाव प्रवचन सुन के सीधा जाके वो परम सत्य जो है वो पत्नी को बता। मैं तो समझ गया तुम बिल्कुल स्वार्थी हो। या पत्नी कहती है, मैं भी समझ गई, अगर मैं ऐसी चिट्ठी लिखूंगी आप भी वैसे ही करेंगे जैसे स्वामी जी कर रहे थे। फिर तो घर में महाभारत हो जाएगी। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि घर में महाभारत करो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम ड्यूटी करो, अर्थात भीतर में कोई आसक्ति न हो, बाहर से कर्तव्य समझ के करते जाओ। जैसे एक स्कूल की टीचर बच्चों को पढ़ाती तो पूरी योग्यता के साथ, उसे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है, इतनी योग्य टीचर है, अपनी शक्ति लगाती है बच्चों को ज्ञान मिले, आगे बढ़े। लेकिन अब कोई फर्स्ट आता है, फेल होता है, उसके अंतःकरण में कोई खलबली नहीं होती, क्योंकि वो आसक्ति रहित केवल ड्यूटी कर रही है। तो वहां तो ऑफिस में तो आप ड्यूटी करते, घर में क्यों नहीं कर सकते? घर में भी हमें आसक्ति को मिटाकर और केवल ड्यूटी करना। और साथ ही साथ ये भी समझ लें कि ये सारे के सारे एक दिन छूटेंगे, और जब छूट गए दोबारा नहीं मिलेंगे। ये तो भव संगम है, भव संगम। एक तो गंगा यमुना का संगम था ना, ये भव संगम, जहां पर लोग कुछ देर के लिए आते हैं, मिलते हैं, फिर उसके बाद बिखर जाते हैं। जैसे आप सब लोग ट्रेन में तो सफर किए होंगे, तो वो सेकंड क्लास में ढेर सारे लोग आके बैठ जाते हैं ना एक कंपार्टमेंट में, और बातचीत होने लग जाती है। क्यों जी, आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं बालेश्वर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मेदिनीपुर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप कभी बालेश्वर आएंगे? हमारे यहाँ आना। आप कभी मेदिनीपुर आएंगे? हमारे यहाँ आना। अब दोस्ती बना लेते हैं, उनको पता है अब कई घंटे एक साथ बिताने, क्या करें, आमने सामने बैठेंगे तो टाइम पास तो होना चाहिए। वो कहता है मेरी पत्नी ने पेड़े भेजे, आप खाइए। कहता है मैं स्टेशन से मूंगफली लाया हूं, आप खाइए। अब अच्छी दोस्ती हो गई, तो कार्ड भी देते हैं एक दूसरे को। हमारे मेदिनीपुर में 4 फैक्ट्री हैं, वो कहता है बालेश्वर में हमारे 6 बंगलो हैं। अब ये तो ट्रेन है, इसमें जो बोलना बोलते जाओ, क्योंकि पता है ये महानुभाव दोबारा मिलेंगे ही नहीं। 1 in a million चांस है कि दोबारा टक्कर पड़े। इसलिए भारत के सबसे बड़े गपौड़ी आपको ट्रेन के अंदर ही मिलते हैं। आप जब बालेश्वर आया, वो अपना सामान बांधने लगा। दूसरा कहता है जी आप क्या कर रहे हैं? इतना बढ़िया टाइम पास हो रहा था, आपको तो हमारे साथ मेदिनीपुर आना चाहिए। वो कहता है मेदिनीपुर आऊं, मुझे बालेश्वर में काम है, आपको मेरा संग अच्छा लग रहा है, आप मेरे साथ बालेश्वर उतर जाइए।
जी नहीं साहब, मुझे तो मेदिनीपुर में काम है, मेरा घर है। तो ठीक है, आप जाइए वहाँ पर, मैं यहाँ उतर रहा हूँ। और ये जो मेरा टिकट है ना इंडियन रेलवेज का, इस पे लिखा हुआ है बालेश्वर। अगर मैं उसके आगे खड़गपुर से आगे मेदिनीपुर तक गया पूरी एक्सप्रेस में, तो टीटी आकर मुझे पकड़ लेगा। यानी उसका टिकट वहीं तक था, अब उतरना पड़ेगा। ऐसे ये जीवन की यात्रा है। जो आपके सगे नातेदार हैं, ये लोग भी अपनी अपनी टिकट काट के आए हैं। आपको 85 वर्ष 6 महीने, आपको 55 वर्ष 3 महीने, आपको 25 वर्ष 1 महीना टाइम पूरा हुआ। अब भले बाप कहे बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, इधर आ मैं तुझे चिपटाऊंगा। चिपटाओगे क्या, रस्सी से बांध दो, वो तो गया। बड़े बड़े अभिमन्यु सरीखे, जिसके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन थे और मामा श्री कृष्ण स्वयं भगवान, ये अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र लड़ाई के मैदान में 16 वर्ष की आयु में मारा गया। उसकी पत्नी उत्तरा विधवा हो गई। श्री कृष्ण ने बचाया नहीं। अर्जुन कहता महाराज मेरा पुत्र, इतना स्नेह था मेरा उसके प्रति, उसको आप जिंदा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं उसको बुला सकता हूं, जिंदा नहीं कर सकता। उसकी टिकट यहीं तक थी। अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने बुलाया, आकाश से आवाज सुनाई दी। अब अभिमन्यु सूक्ष्म शरीर में था ना। अर्जुन भागा, बेटा बेटा। अभिमन्यु ने कहा किसको बेटा बोल रहे हो, अरे तू मेरा बेटा है ना। अभिमन्यु ने कहा तुम्हारा बेटा वो शरीर था, वो लड़ाई के मैदान में पड़ा हुआ है, उसका जो करना है, आचार डालना है, चटनी बनानी है बना लो। मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तो भगवान का बेटा हूं। अमृतस्य वै पुत्रा, पूर्व जन्म में कितनी बार तुम मेरे बेटे बन चुके हो, ये तो बदलता जाता है। तो वो अभिमन्यु को भी टिकट अनुसार उतरना पड़ा। और हम लोग आशा करें कि जी वो रिश्तेदार जी मर रहे हैं, पंडित जी से मृत्युंजय का जाप कराओ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इससे कुछ नहीं होने वाला। हर व्यक्ति को अपनी टिकट के अनुसार जाना होगा। और जब चले गए वो संबंध का विच्छेद हुआ, दोबारा नहीं मिलेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।